कोई भी वस्तु या ऑफिस का ब्रांच स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा हो और किसी खास स्टेप पर टोटल कितना ब्रांच हुआ उसको काउंट करने के लिए हम पावर का उपयोग करते हैं। पावर में दो फैक्टर होता है, एक बेस और दूसरा पावर। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है x का पावर 5, तो यहाँ पर x बेस है और 5 पावर है। अब बेस क्या होता है? तो ब्रांच के बढ़ने के दर को हम बेस कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक ऑफिस है, कुछ दिनों के बाद इसका 3 ब्रांच बढ़ गया, फिर कुछ दिनों के बाद सभी ब्रांच का 3-3 ब्रांच फिर से बढ़ गया, फिर कुछ दिनों के बाद सभी ब्रांच का 3-3 ब्रांच फिर से बढ़ गया। तो यहाँ पर 1 से 3-3 ब्रांच निकल रहा है। तो ब्रांचेज का जो ये बढ़ने का रेट है ये हो जाता है बेस। तो यहाँ पर बेस हो जाएगा 3, और यहाँ पर ब्रांच बढ़ने का टोटल कितना स्टेप कंप्लीट हुआ है? तो 3। तो यहाँ पर ब्रांच बढ़ने का जो स्टेप होगा वो होगा पावर, यानी नंबर ऑफ स्टेप को हम बोलते हैं पावर। तो अब सवाल आता है कि तीसरा स्टेप में टोटल कितना ब्रांच है। तो इसे काउंट करने के लिए हम 3 का पावर 3 लिख करके हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 27। अगर सवाल ये आए कि सेकेंड स्टेप पर टोटल कितना ब्रांचेज होगा, तो यहाँ पर हम 3 का पावर 2 करके हम टोटल ब्रांच काउंट कर लेंगे। अब यही सवाल आए कि 10वां स्टेप पर कितना ब्रांच आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 का पावर 3, जहाँ पर 3 बेस है और 10वां स्टेप है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टेप कितना हो गया? 10। तो यहाँ पर 3 का पावर 10 हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेज हो जाएगा 59,049। तो अब सवाल आता है किसी संख्या का पावर 1 हो तो वो बेस के बराबर ही क्यों होता है। जैसे यहाँ पर 3 का पावर 1 है तो यहाँ पर 3 ही क्यों होगा? तो यहाँ पर बेस कितना है? 3 है और पावर कितना है? 1 है, यानी कि नंबर ऑफ स्टेप कितना है? 1 है। तो ये हो जाएगा ये वाला स्टेप। और जब हम इसको काउंट करेंगे तो यहाँ पर जितना बेस होगा उसी के बराबर काउंट होगा। तो इसलिए किसी भी संख्या का पावर 1 होने पर उसका वैल्यू उसके बेस के बराबर ही होता है। अब हम सवाल का जवाब खोजते हैं कि किसी संख्या का पावर 0 होने पर 1 ही क्यों होता है। तो हम जानते हैं कि पावर का उपयोग ब्रांच को काउंट करने के लिए किया जाता है, और ब्रांच निकलने से पहले कोई भी वस्तु या कोई भी ऑफिस एक ही होगा ना, एक से ना 2 या 3 ब्रांच निकलता है। लेकिन अभी ब्रांच निकलने का प्रोसेस चालू हुआ नहीं है, तो उस कंडीशन में हम पावर 0 रखेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टेप कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर 3 का पावर 0 में बेस 3 तो है, मगर नंबर ऑफ स्टेप कितना है? 0 है, यानी कि ब्रांचेज निकलने का स्टेप अभी चालू नहीं हुआ है, एक भी स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कोई भी वस्तु या कोई भी ऑफिस का ब्रांच निकलने से पहले वो एक ही होता है, इसलिए यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसलिए 3 का पावर अगर 0 लें या 10 का पावर 0 लें या x का पावर 0 लें, n का पावर 0 लें, वो 1 ही होता है। अब हम अगला वीडियो में जानेंगे कि 0 का पावर 0 1 कैसे होता है, और किसी भी निगेटिव नंबर का पावर काउंट करें तो हमारा रिजल्ट और निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा और क्यों आएगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।